करके भक्ति में तल्लीन था। कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। अब गणों ने धर्मदास को कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भगवान के आगे ध्यान में तल्लीन था, तो कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया और सायंकाल की आराधना में देर ना हो जाए, मेरा व्रत भंग ना हो जाए, इसलिए उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वो हैरान होकर सोचने लगा, ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा ले जाता है। फिर भी इस देर शाम को छोड़ना न चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन बिना भोजन के बीत गए, तो आज का एक दिन और सही। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब इसी प्रकार वो 7 दिन तक भोजन बनाकर भगवान के आगे भोग लगाने के लिए रखता और आप भगवान के भजन में लीन हो जाता कि बाद में मैं भोजन करूँगा। तो अब 7 दिन लगातार उसका भोजन कोई चुरा कर ले जाता और वो कहता, अगर मैं दोबारा बनाता हूँ तो भोजन सायंकाल की पूजा में देर हो जाएगी, इसीलिए उस 7 दिन तक वो लगातार निराहार रहा। और अब 7वें दिन भोजन बिना किए हुए उसके बीत गए और कहने लगा, आज एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा, देखूंगा हर रोज मेरे भोजन को कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा, वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्लभ था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वो चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वो चंडाल तेजी से दौड़ने लगा और वो ब्राह्मण से डर गया, लेकिन कमजोर होने के कारण दौड़ ना सका। भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा, अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख चक्र गदा पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान क्रांति वाले कोष्ठक माला में सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब वो जब चंडाल भागने लगा तो विष्णु भगवान का ही रूप था। तो जैसे ही उसने अपनी ओर आते हुए ब्राह्मण को देखा तो जमीन पर गिर पड़ा। अब अपने कपड़े से उसे हवा करने लगा। इतने में क्या देखा कि भगवान विष्णु चक्रधारी जब शंख चक्र गदा अपने हाथ में लिए हुए
और फूलों की माला, पुस्तक माला से सुशोभित विष्णु भगवान उसके सामने खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी उत्तर प्रणाम न कर सका। वहीं पर इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। बोलो विष्णु भगवान की। अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मणों ने प्रणाम करने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ में ले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मृदगल को कहा, मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं, मैंने इतना दान किया है, वो सब व्यर्थ हुए। जितना दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वो असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसके वो दर्शन दे दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो अब राजा ने देखा विमान में बैठे हुए विष्णु भगवान का रूप बनाकर उस ब्राह्मण को अपने साथ विष्णु भगवान ले जा रहे हैं। तो राजा कहने लगा, अब मैंने देख लिया भगवान इतना यज्ञ करने से, दान करने से, व्रत करने से प्रसन्न नहीं होते, जितना कि श्रद्धा से की हुई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, और कुछ नहीं बन पावे पर फल भेंट चढ़ा। तो श्रद्धा से तुलसी का दल से भी भगवान गिर जाते हैं। अब मैंने इतना कुछ करने पर मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए और उस ब्राह्मण को भगवान के दर्शन हुए। इसीलिए भक्ति जो है वो सबसे उत्तम है, सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया। आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वो अगन कुंड में कूद पड़ा। अगन में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को अपनी गोदी में उठा लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु कहने लगे, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा ब्राह्मण को पुण्यशील जानकर उसे शील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक मास की जय। कथा समाप्त होते हैं, विदा हुए हनुमान, रामा विदा हुए हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति रामचंद्र की।